Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. What if मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने सेविंग अकाउंट पे 6 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। आपके सेविंग अकाउंट पे आप फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड? इफ यस, प्लीज स्टिक अराउंड इन द वीडियो टिल द एंड। सो आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो अपना मनी ऐसे ही लीव कर देते हैं सेविंग अकाउंट में। आज के टाइम में हमें पता है कि सेविंग अकाउंट में आपको हार्डली 4 to 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच मीन्स सेविंग में मनी आप अगर रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मनी ग्रो नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी ग्रो हो, आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले आपके सेविंग अकाउंट में, देन आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो बैंक आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी का ऑप्शन देती है। सो ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी है क्या? सो बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन अकाउंट है। ये कॉम्बिनेशन आपका सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट का है। सो अगर ये कॉम्बिनेशन है सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट का, विच मीन्स आपको इन दोनों ही अकाउंट्स के आपको एडवांटेज होंगे, आप दोनों ही अकाउंट के जो बेनिफिट्स हैं आपको वो मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सेविंग अकाउंट है वो लिंक किया जाएगा आपके एफडी से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए वर्क कैसे करेगा। सो आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको एक लिमिट डिसाइड करनी होगी, आपको एक थ्रेशहोल्ड डिसाइड करना होगा कि आप इतना ही अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में चाहते हैं। जैसे ही आप उस थ्रेशहोल्ड को एक्सीड करेंगे, जो भी आपका एक्सेस मनी होगा वो एक्सेस मनी आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा आपके एफडी में। नाउ ये जो ट्रांसफर है आपका फ्रॉम सेविंग टू फिक्स डिपॉजिट, इसे हम कहते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी। बिकॉज आपका मनी सेविंग से एफडी में ट्रांसफर हो रहा है, विच मीन्स जो मनी आपका ट्रांसफर हुआ है एफडी में उस पे आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, एंड जो अमाउंट आपका सेविंग पे है उस पे आपको सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, विच मीन्स दोनों ही अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट अर्न होगा, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी लूज नहीं हो रहा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। सो लेट्स से आपका सेविंग अकाउंट पे आपने ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑप्ट कर लिया है। मिनिमम जो आपको बैलेंस मेंटेन करना है अपने सेविंग अकाउंट के लिए, लेट्स से एज पर योर बैंक इज 5,000 रुपीज, एंड आपने मनी डिपॉजिट किया है 30,000, बट आपने जो थ्रेशहोल्ड है वो रखा है फॉर 10,000, विच मीन्स रिमेनिंग ये जो 20,000 है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा अभी एफडी में। सो 20,000 पे आपको आएगा एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड जो 10,000 आपका सेविंग में लाई कर रहा है अमाउंट, उस पे आपको सेविंग का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। सो दिस इज हाउ आपका ऑटो स्वीप वर्क करेगा। नाउ बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है आपका सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट का, तो अभी आप इसमें विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर अभी आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आपने आपका जितना थ्रेशहोल्ड, जितना अमाउंट जो भी आपने सेविंग में रखा है आपने विड्रॉ कर लिया है, बट स्टिल आपको मनी की और रिक्वायरमेंट है। सो जो मनी आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुआ था एफडी से, वो आपके पास अवेलेबल होगा टू विड्रॉ दैट मनी। सो वो ऑप्शन आपके पास ओपन होगा। तो जब भी आप विड्रॉवल्स करेंगे, जब भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, एंड अगर मनी बैलेंस अमाउंट आपका सफिशिएंट नहीं है, सो ये जो एफडी से अमाउंट लिंक हुआ है दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू, विच मीन्स सेविंग में जैसे सेविंग अकाउंट में हम नॉर्मल विड्रॉवल्स करते हैं,
मनी हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल होता है सेविंग अकाउंट में, राइट, कि अगर इमरजेंसी है हम विड्रॉ कर सके। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल होगा जहाँ पे जब भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका ये थ्रेशहोल्ड एक्सीड भी हो गया, स्टिल आपका जो अमाउंट एफडी में ट्रांसफर हुआ था वो अमाउंट आपके पास अवेलेबल होगा एंड आप आराम से विड्रॉवल्स या ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। सो वन, ऑब्वियसली इसमें आपका मनी ब्लॉक बिल्कुल नहीं हो रहा, वो मनी आपके पास अवेलेबल है फॉर यू टू यूज इट। प्लस एट द सेम टाइम आपका जो मनी है उस पे आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, विच मीन्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप विड्रॉ भी कर सकते हैं एंड जितना ज़्यादा टाइम आप अपना अमाउंट को एफडी में ही रहने दे रहे हैं उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है। सो दिस इज हाउ आपका ऑटो स्वीप फैसिलिटी वर्क करेगा। सो ऑटो स्वीप के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए है। सो वन, डेफिनेटली इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है सेविंग अकाउंट की, एज एंड व्हेन आप इसमें विड्रॉवल्स कर सकते हैं, आपके पास आपका मनी हमेशा अवेलेबल होगा इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सेकेंडली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको इसमें एफडी का आएगा। सो इन टुडेज टाइम ऑफ कोर्स बैंक ने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए हैं, सो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट ऑप्शन, राइट, व्हाई नॉट टू अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन योर मनी। सो यहाँ पे आपका एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आएगा कंपेयर टू योर सेविंग अकाउंट। एंड थर्ड, लिक्विडिटी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो थ्रेशहोल्ड आपको क्या डिसाइड करनी है वो भी आपका कॉल है, आपको कितना थ्रेशहोल्ड रखना है। मनी विड्रॉ भी कर सकते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको आएगा। सो दिस इज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। सो टू कंक्लूड, बैंक आपको ये भी एडवाइस करती है कि आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस भी ना करें, सो दैट आपको एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अर्न कर सके आपके मनी पे, सो दैट अकॉर्डिंगली आप एक थ्रेशहोल्ड डिसाइड कर सकते हैं फॉर योर सेविंग अकाउंट एज वेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑटो स्वीप फैसिलिटी। If there is any further comments, any feedback, please leave it in the comment section, and thank you for watching.